नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज सेट है आपका आधुनिक इतिहास का और दिनांक है 9/8/2023 का। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1922 के मेवाड़ भीड़ आंदोलन के नेता कौन थे। तो मेवाड़ भीड़ आंदोलन के नेता थे मोतीलाल तेजावत थे। कौन थे दोस्त? मोतीलाल तेजावत थे। कहता है साइमन कमीशन का बहिष्कार ना करने वाले दो दल कौन थे। एक जस्टिस पार्टी थे, एक पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी थे। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 4 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ दोस्त? 4 मार्च 1931 को। कहता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। सबने अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 1934 को वापस लिया गया दोस्त। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 1936 को हुआ था। किसे हराकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष हरा करके चुने हैं। किनको हराए थे? पटाभी सीतारमैया को 1939 में। 1942 के कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1942 के कांग्रेस की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था चौधरी रहमत अली ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को ही मना लिए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना किसने की? NM जोशी ने किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ दोस्त? 13 अप्रैल 1919 को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। करजन वायली का हत्या किसने किया? करजन वायली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने किया था। कब किया? 1909 में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया चंपारण में। चंपारण कौन? बिहार 1917 में किया। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ के संपादक कौन थे? न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ के संपादक थे एनी बेसेंट। देखिए न्यू इंडिया अलग है और कॉमनवेल्थ अलग है, लेकिन दोनों का किया है एनी बेसेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आएगा कॉमनवेल्थ का कब किया, फिर आएगा कि न्यू इंडिया का कब किया, या फिर दोनों आ सकता है। दोनों सबका एनी बेसेंट आंसर। किसने मॉन्टेस्क्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा है? BG तिलक ने। कहता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। अंग्रेज सरकार ने केसर हिंद की उपाधि कब से सम्मानित? कहता है अंग्रेज ने केसर हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? 1915 में। गदर पार्टी की अध्यक्षता सर्वप्रथम किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने किया था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वेलेंटाइन सिरोल हैं। रेड एंड एम्स्टर्ड की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने किया था। और वो दोनों बंधु कौन थे? एक दामोदर चापेकर थे, एक बालकृष्ण थे। महाराष्ट्र में गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने आरंभ किया था? BG तिलक ने किया। कहता है पत्र है काल, उसके संपादक कौन है? प्रांजपे हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पहली बार स्वराज की मांग कब प्रस्तुत हुआ था? 1906 में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने किया। कहाँ किया? तो कलकत्ता में किया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। गीत है अमर सुनार बंगला के लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। तेभागा आंदोलन के मैंने कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ उलिहातू गांव में, खूंटी जिला में हुआ था। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ क्या कहलाती है? तो अहोम द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ बुरंजी कहलाती है।
कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम किस आधार पर बनाया गया था? तो कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम शासन के कार्य क्षमता के आधार पर बनाया गया था। कहता है कर्जन ने किसके अध्यक्षता में रेलवे आयोग का स्थापना किया? टॉमस रॉबर्टसन के अध्यक्षता में रेलवे आयोग की स्थापना किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? तो 1904 में पास किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया था? कर्जन ने किया। सहकारी उधार समिति अधिनियम किसके समय बनाया गया था? कर्जन के टाइम में बनाया गया था। कहता है पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान कब खोली गई थी? पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान 1905 में खोली गई थी दोस्तों। कब खोली गई? 1905 में। कहता है बंगाल विभाजन की घोषणा कब लागू किया गया? तो बंगाल विभाजन की योजना कब लागू किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 में किया गया। कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम में हुआ था। प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो प्रेस एक्ट 1908 में पारित हुआ। दिल्ली में एक भव्य आयोजन कब हुआ था? दिल्ली में एक भव्य आयोजन 12 सितंबर 1911 को हुआ था। कब हुआ? 12 सितंबर 1911 में हुआ था। 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कुलपति किसे नियुक्त किया? लॉर्ड हार्डिंग ने नियुक्त किया। लॉर्ड हार्डिंग को नियुक्त किया। कहता है कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड हार्डिंग को नियुक्त किया गया। कहता है दोस्तों कि बनारस हिंदू विद्यालय के संस्थापक हैं हमारे मदन मोहन मालवीय और बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। मोपला विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के टाइम में हुआ था। 1921 में हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में रैमजे मैक्डोनाल्ड के टाइम में हुआ था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन हैं? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। कौन कौन थे? स्टेटफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। कहता स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे दोस्तों हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कहता है तिलका मांझी का वास्तविक नाम था जबरा पहाड़ी। क्या नाम था? जबरा पहाड़ी। 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टन। कौन पार्टी के थे? लिबरल पार्टी के थे। फतेहपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अजीमुल्लाह ने किया था। बेगम हजरत महल, यहाँ बेगम लिखा हुआ है दोस्त। बेगम हजरत महल को कहाँ दफनाया गया था? काठमांडू के जामा मस्जिद में, जो कि नेपाल में पड़ता है। कहता है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस व्यापारी के मुकदमे को, कहता है दोस्त कि 1893 में महात्मा गांधी ने किस व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला सेठ के लिए गए थे। तूफ़ानी हिंदू के नाम से किन्हें जाना जाता है? तूफ़ानी हिंदू स्वामी विवेकानंद। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून का बदला खून। और 1906 में कलकत्ता में केसरी पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे दोस्त? बाल गंगाधर तिलक। किसके विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह ने दिल्ली के असेंबली में बम फेंका? तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल जो था ना दोस्त, उसके विरोध में फेंका गया था। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी सचिंद्र सयाल ने कानपुर 1924 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दी? जमनालाल बजाज ने लौटा दिया। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले गवर्नर लॉर्ड इरविन थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया एम.एन. राय ने किया, 1920 में किया। मोपला विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? मोपला लॉर्ड रीडिंग के टाइम में हुआ था, 1921 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां सलीमुल्लाह खां कब किया? तो 1906 में किया था दोस्त, 1906 में किया। कहाँ किया? तो ढाका में किया। कहता है कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन हुआ 1921 में। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। कब है? तो 1917 से। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो कर्जन के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था दोस्त? कर्जन के टाइम में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1919 में। कहता है पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? 1940 में लाहौर अधिवेशन में की गई। स्वतंत्र भारत कब हुआ? कहता है भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ था। जय हिंद। 1947 को। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 को, लेकिन शिमला समझौता हुआ 1972। कब हुआ दोस्त? 1972 को हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध यानी द्वितीय वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को हुआ था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1940 में किया था। माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। कब की? 1940 में किया। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 1946 में मनाया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ 1857 में कटक उड़ीसा में हुआ था। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। आप देखिए आपका दोस्त आ गया करेंट। करंट में कहता है इराक के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल लतीफ़ रशीद हैं। कौन है दोस्त? अब्दुल लतीफ़ रशीद हैं। अब्दुल लतीफ़ रशीद। कहता है स्टील मैन ऑफ इंडिया, मैंने भारत का स्टील मैन किन्हें कहा गया है? जमशेद जी ईरानी को कहा गया है। सैन्य मैत्री किन दोस्त देशों के सैन्याभ्यास है? इंडिया और जापान का है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में कितने देशों का प्रथम पर रखा गया? कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में कितने देशों को प्रथम पर रखा गया, यानी फर्स्ट पे रखा गया है? तो 18 देश को प्रथम पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाते हैं। कहता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 180 है, 180वां है। किस राज्य में एक जिला का नाम उधम सिंह के नाम पर रखा गया? तो उत्तराखंड के राज्य में एक जिला है, उसका नाम रखा गया है उधम सिंह जिला। किस संगठन ने अपने परिसर में बच्चों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया है? तो नन्हे फरिश्ते भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। कहता है 2022 के आईपीएल में पर्पल कैप किसने जीता था? तो चहल। कौन चहल? यजवेंद्र चहल ने जीता था। किस देश में मैनुअल मैक्रो को 2022 में फिर से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया? तो फ्रांस ने। अब देखिए दोस्त आपका आ गया है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में है आपका पहला वर्ड मीनिंग है आपका एमेज। एमेज मतलब होता है चकित होना। इसका साइनो होता है एस्टोनिश। क्या होता है दोस्त? पहले देखिए एमेज है, एमेज का मतलब चकित होना, इसका साइनो होता है एस्टोनिश होता है। फिर कहता है एमेंड। एमेंड मतलब होता है संशोधन। एमेंड मतलब होता है संशोधन। उसका साइनो होता है एलेटर, एलेटर होता है या रेक्टिफाई होता है। नेक्स्ट है आपका एमेंड, ये लिखा हुआ है, संशोधन किया है। कहता है एसेंडर। एसेंडर का मतलब होता है, एसेंडर का मतलब होता है पूर्वज। पूर्वज होता है या फोर फादर होता है। फोर फादर का ये एसेंडर मतलब पूर्वज होता है। सब साइनो है। कहता है एनाइलेट। एनाइलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, मतलब विनाश करना। कहता है आई विल डिस्ट्रॉय यू, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। फिर कहता है इग्नियस।
एग्युएस, एग्युएस का मतलब होता है दुख पीड़ा। एग्युएस का मतलब होता है दुख और पीड़ा होता है। जिसे इसका साइनो होता है एग्नोय या एसिस या सोरो। फिर कहता है एम्यूजिंग, एम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजन या लाफेबल, LAUGHVAVL, LAUGHAVLE, मतलब लाफेबल होता है। फिर कहता है एमोरस, एमोरस मतलब होता है कामुक, कामुक या एग्रोटिक, एग्रोटिक होता है। एमोरस या एग्रोटिक मतलब होता है कामुक, एक दूसरे का साइनो है। फिर कहता है एल्ट्रस्ट, क्या है दोस्त, अल्ट्रस्ट है या परोपकारी। कहता है ALTRUST, देखिए यहाँ एल ट्रस्ट TRUIST मतलब परोपकारी। इसका होता है साइनो होता है फेलांटोरोपिस्ट, फेलांटोरोपिस्ट होता है। क्या होता है दोस्त, फेलांटोरोपिस्ट होता है। नेक्स्ट आपका है एलूरिंग, एलूरिंग का मतलब होता है आकर्षक या एट्रैक्टिव, मतलब एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव होता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपका इस वीडियो में करेंट भी कुछ हुआ, कुछ आपका वर्ड मीनिंग हुआ और 80 गो हुआ आपका आधुनिक मॉडर्न इतिहास। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।